बहुत बहुत शाबाश। बच्चे मुकालमे के लिए हैं, वो तैयार अगर हों तो वो आ जाए भाई, बच्चे आ जाए। मुकालमा जो उनको करना है वो जल्दी से आ जाए, फिर उसके बाद दस्तार बंदी होगी, फिर कारी सोहेल साहब की नात होगी। आइए, गिर न जाइएगा, उम्र का ख्याल करिएगा। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है, आप माइक माइक। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। अरे चाचा, ये गठरी मुठरी लेकर कहाँ जा रहे हो? सब खैरियत तो है? बेटा हम जा रहे हैं बाजार करे। अरे चाचा, इस उम्र में आप बाजार जा रहे हैं क्या? क्या आपके लड़के बच्चे नहीं हैं? बच्चन का हाल ना पूछो, लड़का लड़की पोता पोती कुल मिला के 25 ठो हैं, मगर एको कहावत है, 100 पूत राम की 1 ना काम की। यही हमारा हाल है। तौबा तौबा, कैसे बच्चे हैं? क्या आपने उन्हें तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हम तो सोचन कि अगर ये हाफिज मौलवी बनी है तो 2-3 हजार रुपया कमाई है, खुद का खाई है, हमके और अपनी बीवी बच्चन का खवाई है। यही सोच के हम नहीं पढ़ा है। अरे चाचा, ये तो बड़ी गंदी सोच है। अगर अंग्रेजी पढ़ेगा तो खिलाएगा और हाफिज मौलवी बनेगा तो भूखा मरेगा। देखो, एक मौलाना साहब आ रहे हैं, जरा इनसे मालूम करते हैं। अरे मौलाना साहब, जरा यहाँ आइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। मौलाना साहब, हम आपके मदरसे में पढ़ते हैं और ये चचा कह रहे हैं कि मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज मौलवी 2-3 हजार रुपए में नौकरी करते हैं। ये क्या खुद खाएंगे और अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे? मौलाना साहब, आप चचा को कुछ समझा दीजिए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखिए चचा, ये सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अक्सर लोगों की यही सोच है कि हाफिज मौलवी खा कमा नहीं सकते, जबकि ये बहुत गंदी सोच है। खिलाने पिलाने वाली जात तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो हमें खिलाता पिलाता है, हमें रोजी देता है। चचा, अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता तो अनपढ़ लोग तो भूखे मर जाते हैं, लेकिन चचा ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा, जिनको आज दस्तखत करना भी नहीं आता, उनका नाम बड़े बड़े शब्दों में लिया जा रहा है। क्या चचा आपने कभी देखा है कोई हाफिज भूखा रहा हो, कोई हाफिज बेकार घूम रहा हो, कोई हाफिज खुदकुशी कर रहा हो? इसकी हर जगह इज्जत होती है। इसके बरखिलाफ आप देखेंगे, अगर कोई बीए पास है तो वो बेकार घूम रहा है, अगर कोई डॉक्टर है तो उसकी डॉक्टरी नहीं चल रही, अगर कोई वकील है तो उसके कस्टमर नहीं आ रहे हैं। क्या चचा ऐसा है या नहीं? हाँ मौलाना साहब, तोहरी बात तो एकदम ठीक है, मगर हमरे लौंडे हमरा कहा नहीं मानते, हम क्या करी? तो सुनिए चचा, अगर आपने उन्हें दीनी तालीम दी होती तो ऐसा हरगिज नहीं होता। वो आपकी खिदमत करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं। मदरसों में यही सिखाया जाता है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। आई बात समझ में चचा? हाँ मौलाना साहब, समझ में आएगा। अच्छा चाचा, दीन के बारे में आपको कुछ मालूम है? हाँ हाँ, का तुम ही मुसलमान हो का? तो बताइए, गुस्ल में कितने फर्ज? गुस्ल में 10 फर्ज हैं। नंबर 1 पानी होए, नंबर 2 मंजन बुरुस होए, नंबर 3 तौलिया लुंगी होए, नंबर 4 लोटा बाल्टी होए, नंबर 5 कपड़े उतार के नल पा जावे, नंबर 6 सतर छुपावे के लिए चड्डी होए, नंबर 7 इस्तिंजा करे, नंबर 8 2 नंबर जाए, नंबर 9 वजू करके जुम्मा की नमाज पढ़े, नंबर 10 सबसे जरूरी बात, ठंडी में गर्म पानी है। अगर ये सब चीज ना हुई है तो गुस्ल ना हुई है। अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। चचा जान, गुस्ल में 10 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज हैं। नंबर 1, अगर रोजा ना हो तो गरारा करके कुल्ली करना। नंबर 2, नाक के नरम हिस्से तक पानी डालना। नंबर 3, पूरे बदन पर इतना पानी डालना कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। अरे बेटा, इतने कम है? हम तो समझे रहन कि 20-25 ठो हैं। अच्छा बेटा, तुम ये सब कहाँ से जाने हो? ये तो बहुत आसान है, तुम इतनी अच्छी तालीम कहाँ से सीखे हो? अरे चाचा, आपको नहीं मालूम, शहर बाराबंकी के मोहल्ला बिरबटावन में मदरसा इस्लामिया यूसुफिया के नाम से एक इदारा चलता है, वहीं से सीखा है।
अच्छा बेटा, मदरसा में और काका पढ़ावा जाता है? उस मदरसे में हिफ्ज नाजरा और दीनियात के साथ दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतजाम है। मौलाना साहब, आप चचा को दीन के बारे में कुछ समझा दीजिए। चचा, आप अपने बच्चों को समझाइए और कोशिश कीजिए कि उन्हें मदरसों में दाखिला कराकर दीनी तालीम से आरास्ता कीजिए, इसलिए कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है कि वालिदैन के साथ, रिश्तेदारों के साथ और पड़ोसियों के साथ कैसा हुस्न सलूक होना चाहिए। और दीन ही एक ऐसा इलाज है जो हमारी जिंदगी में सुकून पैदा कर सकता है। चचा, आज आप अपने सामने नजर दौड़ाइए तो आपको मालूम होगा लोगों की जिंदगी में कितना ज्यादा उथल पुथल है, लोग हालात से कितना परेशान है। आज हमारी औलादें हमारा कहना नहीं मानती, हमारे घरों से सुकून खत्म हो गया है। चचा, आप जानते हैं दीन की तालीम एक ऐसी तालीम है जिससे इंसान की जिंदगी संवर जाती है, इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होती है। लेकिन आज का हाल ये है कि बेटा बाप से तो बाप बेटे से परेशान है, माँ बेटी से तो बेटी माँ से परेशान है। हमारे घरों का हाल ये है कि हर वक्त लड़ाई झगड़े का मैदान बना हुआ है। लेकिन चचा, आपको मालूम होना चाहिए दुनियावी तालीम हासिल करना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दीन का होना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारे अंदर लोगों के साथ हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो सके। ऐसा मदरसों के साथ और इल्मे दीन हासिल करने वालों के साथ अपना नजरिया साफ रखें। और चचा, अगर आप चाहते हैं आपकी औलादें आपकी ताबेदार, आपकी फरमा बरदार बने, तो चचा दीन की तालीम से आरास्ता करने की पूरी कोशिश करिए। अच्छा चचा, जो मैंने आपको बातें समझाई क्या आपको समझ में आई? हाँ मौलाना साहब, हमका सब अच्छे समझ में आएगा। तो चचा, आप अपने बच्चों को समझाने की कोशिश कीजिए और उन्हें मदरसों में दाखिला कराइए ताकि वो इल्मे दीन के साथ तरबियत भी सीख सकें और एक बेहतरीन इंसान बनकर मुल्क और कौम के लिए कारामद साबित हों। अच्छा चचा, वक्त काफी हो गया है, मैं इन्हीं चंद बातों से अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सभी के दिलों में इल्मे दीन हासिल करने वालों की अहमियत और मदरसों से मोहब्बत करने का जज्बा पैदा करें। अच्छा चचा, मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा मौलाना साहब, अब हम चलत हन, हमको बाजार जाए है, सब्जी वब्जी लावे है, घर जाए है, हमारी बूढ़ा घर में इंतजार करत हुई, वहू सोचत हुई कि कब हमरे बूढ़ो आवे तो खाना बने। मौलाना साहब, आप तो जानेंगे हो कि हमरे लड़के हमरा कहा नहीं मानत है, घर की पूरी जिम्मेदारी ये बुढ़ापे में भी हमकन उठावे पड़त है। मौलाना साहब, आप दुआ कर दो कि हमारे लड़के सुधर जाएं, हम अब हमारी बूढ़ा आपका खूब दुआ देबा। अच्छा मौलाना साहब, अब हम चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, वेरी गुड परफॉर्मेंस।